आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये 3 आइडेंटिकल बॉल हैं हमारे, इनको प्लेस कर दिया गया बिटवीन 2 वर्टिकल बॉल्स। अब कहा जा रहा है कि इस सभी का मास जो है, तीनों बॉल का मास m के बराबर है और इनका जो रेडियस है वो 5r/9 के बराबर है, जहाँ 2r हमारी डिस्टेंस है बिटवीन 2 वॉल्स। तो पूछा जा रहा है कि किन दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। और दूसरे में पूछ रहा है कि किन दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो हम इस सभी कांटेक्ट फोर्सेस निकाल लेते हैं, वहाँ से हम अपना एज्यूम करते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो एक नॉर्मल हमारा इधर परपेंडिकुलर लगेगा n1 के बराबर। दूसरा हम ले लेते हैं कि जो हमारा है वो n2 यहाँ से लगेगा, एक n3 यहाँ से लगेगा, एक n4 यहाँ से लगेगा और दोनों पे एक दूसरे की वजह से इधर हमारा n5 लगेगा और इधर भी दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे उन किसी नॉर्मल के बराबर n6 मान लेते हैं लगेगा। तो बेसिकली अब अगर हम देखें तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि ये एंगल क्या होगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर अब हम देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है और ये दूसरा जो हमारा इसको टच कर रहा है, ये कुछ तरीके से ये दोनों के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारा किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। और ये एंगल हमको थीटा निकालना है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से दी गई है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये r के बराबर हो जाएगी और ये भी हमारी r के बराबर हो जाएगी। और इसका अगर हम कॉस कंपोनेंट ले लें, मतलब 2r cos थीटा ले लें और उसमें ये r जोड़ दें और इस साइड ये r जोड़ दें, तो ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये r डिस्टेंस, ये r और बीच का डिस्टेंस यानी 2r के, कैपिटल 2r के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2r, हम कॉमन ले सकते हैं तो 2r 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2r के बराबर। यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू 5r/9 दी गई है तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ 5r/9 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू r के बराबर। तो r से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9/5 माइनस 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 9/5 माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/5। तो बेसिकली ये आ गया हमारा 4/5 यानी 37 डिग्री होगा। यहाँ से साइन थीटा की भी वैल्यू निकालना चाहें तो हम जानते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 के आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम अपने फोर्सेस बैलेंस करना चालू करते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो पूरे सिस्टम पे अगर हम देखें तो ये इन तीनों बॉल को अगर हम एज अ सिस्टम मान लें तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये जो नॉर्मल है ये तो इंटरनल हो गया, ये भी इंटरनल हो गया। इस पे एक्सटर्नल जो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं वो ये चारों हैं हमारे, n1 n2 और n3 n4। लेकिन n2 n3 n4 हमारे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहे हैं, सिर्फ n1 हमारा अपर डायरेक्शन में लग रहा है, यानी वही इन तीनों के मास को बैलेंस करेगा। तो n1 इज इक्वल टू 3 mg यहाँ से डायरेक्ट मिल गया हमको, ये आ गई हमारी n1 की वैल्यू। और एक चीज़ देखें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो n2 प्लस n4 इज इक्वल टू n3 आ जाएगा, ये भी हमको एक रिलेशन मिल गया। अब हम देखते हैं इस बॉल को अगर देखें तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसका कंडीशन क्या है। अगर हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में n1, और इसका जो इधर कंपोनेंट लगेगा उसको हम निकाल लेते हैं। ये एंगल हमने क्या फाइंड किया था, थीटा। तो यानी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि n5 साइन थीटा प्लस mg भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा बैलेंस होगा n1 द्वारा।
तो यहाँ से हम n5 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि n1 की वैल्यू हमको पता है। तो हम n5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो इसको हम 3/5 लिख देते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 3mg माइनस mg, यानी 2mg आ गया। और 2mg से हम यहाँ से n5 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अगर ये हो जाएगा हमारा 10mg/3 के। तो ये आ गया हमारा एक और नॉर्मल n5 आ गया अब हम हमारे पास। तो अब हम कौन सा निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ अगर हम पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो बेसिकली ये एंगल जैसे हमारा थीटा आया था, तो हम इसको अगर हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो ये एंगल आता है ये भी हमारा थीटा ही आता है। तो दोनों एंगल सेम थीटा ही आते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगल भी हमारा थीटा ही होता। तो एन n6 साइन थीटा अगर देखें तो वो इसके mg को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि n6 साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब वो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 थी, तो ये यहाँ जाके 5/3 हो जाएगी। तो n6 की वैल्यू आ गई 5mg/3। ये आ गई हमारी n6 की वैल्यू। तो हमको मिल गया n1 मिल गया हमारा, n5 मिल गया, n6 मिल गया। अब यहाँ से हम n4 भी निकाल सकते हैं। n4 हमारा कहाँ से आ जाएगा, n4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा बेसिकली n6 कॉस थीटा के बराबर। तो 5mg/3 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4/5 के बराबर। तो 4/5 लिख देंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n4 की वैल्यू आ गई हमारी 4mg/3 के। ये आ गया। अब और हम निकालना चाहें तो हमको सभी वैल्यूज़ तो मिल ही गई हैं लगभग, 4 वैल्यूज़ मिल गई। n2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो n2 की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर अब हम देखें तो यहाँ से n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू हम डायरेक्ट यहाँ भी n5 कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा जो होगा ये थीटा के बराबर आ जाएगा। तो n5 cos थीटा अगर हम लिखें तो n5 की वैल्यू 10mg/3 थी, cos थीटा यानी 4/5। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 8mg/3 के। तो 8mg/3 के n2 आ गया, और हमको n4 की भी वैल्यू मिल गई थी, n4 की वैल्यू 4mg/3 थी। तो अब यहाँ से इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो n3 के बराबर आ जाएगा। तो n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम देखें तो 8mg/3 और 4mg/3 ये जोड़ेंगे तो 12mg/3 यानी इज इक्वल टू आ जाएगा 4mg के बराबर। तो ये आ गया 4mg। अब हम अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी किसकी है, अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी n3 की है 4mg, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो अब हमारे मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो n3 के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है हमारी 4mg के बराबर है। अब सबसे मिनिमम देखें तो सबसे मिनिमम ये लगभग 1.3 के लगभग में आ रहा है, ये 1.6 के, ये तो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है, और ये दोनों भी हमारे ज़्यादा ही हैं। तो यानी यहाँ से हमें जो सबसे कम वैल्यू मिली वो n4 की मिल रही है। तो n4 हमारा सबसे मिनिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4mg/3 के। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।